स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपकी जो वीडियो में डिफाइन थी लास्ट वीडियो में, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो x और y इक्वल हो जाता है, ठीक है, और आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई हो जाता है। इन चारों प्रॉपर्टी को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मीट्रिक। यानी यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हमारा, मीट्रिक। किस पर, डोमेन क्या थी हमारी, एक्स थी, तो आपका मीट्रिक हो जाएगा ऑन एक्स। और इस कंप्लीट पेयर को हम क्या कहेंगे, मीट्रिक स्पेस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट करते हैं, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये, सब एग्जांपल्स में इसका नेम है हमारा मैट्रिक्स, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस किस तरह से डिफाइन है आपके पास कि अगर x और y इक्वल है तो 0 आ जाता है, अगर x और y इक्वल नहीं है तो क्या आ जाता है हमारे पास, 1 होता है। तो अब हमें इस डेफिनेशन को साथ लेते हुए चेक करना है क्या आपका स्पेस मैट्रिक्स स्पेस बनता है। लेट्स चेक क्या है आपके पास। क्लियरली हमें पता है हमारे पास दो ही वैल्यूज़ है, या तो 0 है या 1 है, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, या तो 0 हो जाएगा तो इक्वलिटी आ जाएगी, अगर 1 हुआ तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। हमने कहा कि आपका डिफाइन किस तरह से कि जब एक्स वाई के इक्वल है देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या बनता है आपके पास, 0 बनता है। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है देन डिस्टेंस एक्स वाई क्या आता है हमारे पास, इक्वल टू 1, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि आपके पास अगर एक्स वाई इक्वल है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का हो वो भी 0 आएगा, या डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स का हो वो भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं हमारे पास कि अगर आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 1 आता है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी दोनों ही केसेस में आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हुआ है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सॉरी फोर्थ में क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। क्लियर है। चलो देखो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमने क्या कहा, जब आपके तीनों वैल्यूज़ इक्वल है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 0, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगी, जो आपकी प्रॉपर्टी है ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी वहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। सेकेंड करते हैं कि अगर x और y तो इक्वल है पर नॉट इक्वल टू क्या है, z है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस तो 0 बट इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, 1, और इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 1 एंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड या जेड वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये इन दोनों के सम से क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। यही प्रूफ करना होता है। ऐसे ही हमारे बाकी 3 केसेस भी हो जाएंगे तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी एक्स डी क्या हो जाएगा आपका, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस। किस तरह से डिफाइन है ये आपके पास कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या होगा, मॉड एक्स माइनस वाई। जब भी आपका फंक्शन मॉड हो हम वहाँ क्या कहेंगे, अगर मॉडुलस है दैट मीन्स वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या मतलब क्या होता है,
नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ये दोनों नंबर डिफरेंट हुए मोड में, मोड x माइनस वाई, अगर दोनों नंबर डिफरेंट हुए तो अगर नेगेटिव भी आता है इनका डिफरेंस, मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस का मतलब पता है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल हुए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। जब भी आपके फंक्शन में चाहे वो मैक्सिमम ऑफ मोड गिवन हो, सुप्रीमम ऑफ मोड गिवन, कुछ भी गिवन हो, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइड। ओके, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या होती है कि आपके पास अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस 0 ले लूँ यानी मॉड x माइनस वाई क्या हो जाए 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, ठीक है। या फिर डिस्टेंस एक्स वाई, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या है, मॉड x माइनस वाई, माइनस कॉमन लें तो y माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस तो अंदर ही कंज्यूम क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। फोर्थ चेक करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई यानी मॉड x माइनस वाई। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक z ऐड किया, z सब्ट्रैक्ट किया, तो लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस जेड, मॉड z माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी आपके पास। तो आपकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यानी एक्स डी क्या बन गया आपकी यूजुअल मीट्रिक स्पेस। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। यहाँ क्या होता है, आपके पास यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस में जो x है वो Rn होता है। Rn का मतलब क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हम अभी तक xy ले रहे हैं, यहाँ पे n टपल टाइप लेना है, यानी किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा आपके पास, x1, x2, x3, इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका Rn, ठीक है। एंड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल्स, एन टपल्स का मतलब वही है, ऑफ रियल नंबर फॉर ए फिक्स्ड एन, फिक्स एन के लिए हमारे पास मीट्रिक यानी फंक्शन कैसे डिफाइन है ये, कि आपने क्या करना है, अगर दो एलिमेंट्स लेते हो एक्स आई माइनस वाई आई पावर पी, इसकी होल पावर 1/p, इस तरह से डिफाइन है। और जो i है वो रनिंग 1 to n है, यानी n टपल टाइप्स में दो एलिमेंट्स का डिफरेंस उसकी पावर p और फिर होल पावर 1/p, इस तरह से कोई फंक्शन आपको डिफाइन है तो आपने चेक करना है क्या ये मीट्रिक बनेगा। अभी बताया था, चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमें पता है अगर आपके पास सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले x और y लेंगे, अगर x लेंगे तो कैसा लेना है हमने, x1, x2, xn टाइप, y लेना है तो किस तरह से लेना है, y1, y2, yn टाइप, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर है, सॉरी पावर नहीं है, 2 1 पावर 2 है, ठीक है, मैंने p लिख दिया था, सॉरी। यानी आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किस तरह से डिफाइन है, किस तरह से डिफाइन है, समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, इस तरह से डिफाइन है आयरन इवन। अब देखो दो नंबर्स का स्क्वायर है, अगर इक्वल हुए तो 0 हो जाएगा, अगर डिफरेंट हुए, मान लो अगर 1 भी आया इनका डिफरेंस, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई रनिंग 1 2 अप टू सॉन n। तो इसका समेशन करें वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी पावर 1/2 करें वो भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकेंड क्या कहती है कि अगर आपके पास डिस्टेंस एक्स वाई ही 0 हो जाए, यानी आपके पास n टपल्स टाइप का स्क्वायर की पावर 1/2 0 हो जाए। अब हमें पता है दो नंबर्स का स्क्वायर कब 0 होगा, या तो वो सेम हो तभी 0 होगा, और कोई कंडीशन है ही नहीं, यानी आपके पास ये नंबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। अगर x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है, xn yn के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी और भी ईजी है, समेशन एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर 1/2 क्या होगा, समेशन वाई आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर, एक ही बात है, यहाँ पॉजिटिव आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा, स्क्वायर होके दोबारा वही बन जाएगा। ये क्या बनेगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई यानी समेशन एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर 1/2 क्या होगा, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई स्क्वायर 1/2। इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, अल्फा आई प्लस बीटा आई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 आई रनिंग 1 to n। मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी होती है, मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी कहती है दिस समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन अल्फा आई रनिंग 1 to n स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 प्लस समेशन बीटा आई पावर 2 रेज टू पावर 1/2। अल्फा आई क्या था हमारे पास, वापस एक्स आई माइनस जेड आई हो जाएगा, बीटा आई क्या था हमारे पास, जेड आई माइनस वाई आई हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी से फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ये देखो, ये आपकी मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी। तो यहाँ से आपके पास चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो आपका आर एन डी, आर एन था ना हमारे पास, आर एन डी क्या बन गया, मेट्रिक स्पेस। तो आज के लिए 3 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट भी देखो, नेक्स्ट मोड में है, ठीक है, सेम है, ट्राई करना ये, ओके। और उससे नेक्स्ट भी देखो, मॉडुलस में है, मॉडुलस का बता चुकी हूँ मैं कि हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ट्राई करना ये दोनों, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर है। उसके बाद हो गया आपके पास, और सिक्स्थ। 3 एग्जाम्पल आपने खुद ट्राई करने हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।